चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंतजार हुआ खत्म, देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। पीएम किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को होगी जारी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नवरात्रि के दौरान करीब 9 करोड़ गरीब किसानों के खातों में 2000 रुपए की 18वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। हरियाणा में बड़े बड़े दावे करने वाले कांग्रेस के लाउड स्पीकर हो गए कमजोर। बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए पीएम मोदी ने मेरा बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में बोला हमला। कहा कांग्रेस का सबसे ज्यादा समय आपसी कलह में ही बीतता है, हरियाणा का बच्चा बच्चा इससे वाकिफ। चाइना की राजधानी बीजिंग में बना दुनिया का पहला एआई हॉस्पिटल। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अस्पतालों में रोबोट करेंगे मरीजों का इलाज। पीएम मोदी ताकतवर है लेकिन भगवान नहीं। दिल्ली विधानसभा में बीजेपी पर बरसे पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल बोले भाजपा ने जो काम बंद करवाए हैं उसे मैं फिर से चालू करवाऊंगा। दिल्ली की जनता को परेशान नहीं होने दूंगा। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने करनाल में एक जनसभा को किया संबोधित। बोले भाजपा ने एथलीट्स खत्म किए, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हरेसमेंट करने वालों को बचाया। साथ ही कांग्रेस नेता ने 2 लाख सरकारी नौकरियों और किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का किया वादा। भारत का पहला शुक्रयान मार्च 2028 में किया जाएगा लॉन्च। केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। 4 साल का होगा मिशन। यह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह है। यहाँ एक दिन पृथ्वी के 243 दिनों के बराबर। हरियाणा विधानसभा चुनाव में किसानों का मुद्दा गरमाया। सांसद कंगना रनौत और पूर्व सीएम खट्टर के बयान से किसान नाराज। यूनियन और खापे बोली बीजेपी को लोकसभा जैसा सबक सिखाएंगे। मुंबई समेत कई जिलों में रेड अलर्ट। ट्रेनों के चक्के जाम, स्कूल कॉलेज बंद, कई फ्लाइट डाइवर्ट। वहीं गुजरात के वडोदरा में 110 किलोमीटर की रफ्तार से तूफान। बिहार, बंगाल, कर्नाटक, असम, मेघालय समेत 11 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। 100 करोड़ रुपए की मानहानि केस में शिवसेना सांसद संजय रावत दोषी करार। 15 दिन जेल की सजा और 25,000 का जुर्माना भी। बीजेपी नेता किरीट सोमैया की पत्नी की मानहानि मामले में कोर्ट ने ठहराया दोषी। बिहार में एक साथ उठी 43 अर्थियां। बिहार में दिखा मौत का तांडव। जीतिया व्रत में नहाने के दौरान हुआ भयंकर हादसा, 50 लोग डूबे। पीएम मोदी ने 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर लॉन्च किए। बोले हमारी सरकार साइंस टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रही। 2035 तक हमारा स्पेस स्टेशन होगा। आज से कानपुर में भारत बांग्लादेश के बीच शुरू होगा दूसरा टेस्ट प्रीव्यू। क्लीन स्वीप के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया, बनेंगे कई रिकॉर्ड। ऑल टाइम हाई पर पहुंची सोने की कीमत। आईबीजे के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 158 रुपए बढ़कर 75,406 रुपए पर पहुंच गया। वहीं चांदी 90,817 रुपए प्रति किलो बिक रही। दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एलजी बीडी शर्मा ने की अगवानी। बेस कैंप में जवानों का बढ़ाया मनोबल। ज्ञानवापी की तरह विश्वविख्यात अजमेर दरगाह में भी शिव मंदिर का दावा। हिंदू सेना ने अदालत में दायर की याचिका। एएसआई सर्वे की मांग। शंभू बॉर्डर पर बैठे लोग किसान नहीं। हरियाणा चुनाव के बीच पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर बोले मुखौटा पहन सिस्टम खराब करना चाहते हैं। डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, जल्द होगा फैसला। राहुल गांधी के नागरिकता विवाद पर क्या कार्रवाई हुई। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब। चुनाव प्रचार के बीच बड़ी मुश्किल में फंसी कांग्रेस नेता व रेसलर विनेश फोगाट। राष्ट्रीय डोपिंग निरोधक एजेंसी ने नोटिस जारी कर 14 दिन के भीतर मांगा जवाब। बीजेपी के लिए अयोध्या की तरह चुनावी फाइट न साबित हो जाए। माता वैष्णो देवी की सीट हॉट सीट में सुमार वैष्णो देवी सीट पर हुई सबसे अधिक वोटिंग, जहां 79.95% मतदाताओं ने अपने अधिकार का किया प्रयोग। नाराजगी के बीच पहली बार एक मंच पर दिखे हुड्डा सैलजा। दरअसल हरियाणा विधानसभा चुनाव के मद्देनजर राहुल गांधी ने करनाल के असंध में रैली को संबोधित किया। इस दौरान भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा भी साथ नजर आए। हिमाचल प्रदेश में यूपी मॉडल वाले बयान पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी नाराज। मंत्री विक्रमादित्य को लगाई फटकार। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर 1 अक्टूबर को फरीदाबाद की धरती से विपक्ष पर बरसेंगे पीएम मोदी। आगामी रैली को लेकर तैयारियां शुरू। लेबनान जाने से बचे भारतीय। इजराइल हमास युद्ध की आहट के बीच भारतीय दूतावास ने जारी की एडवाइजरी। अगले आदेश तक भारतीयों को लेबनान की यात्रा न करने की सख्त सलाह दी। झारखंड में हुआ बड़ा रेल हादसा। बोकारो स्टील प्लांट से क्वाइल लेकर जा रही मालगाड़ी 2 हिस्सों में बटी। वंदे भारत एक्सप्रेस समेत कई ट्रेनें हुई प्रभावित। जबरन नाम लिखवाने से क्या मिलावट खत्म होगी। बसपा चीफ मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर साधा निशाना। तिरुपति पर भी बोली। कहा धर्म की आड़ में लोगों की आस्था से ऐसे घृणित खिलवाड़ का असली दोषी कौन, यह चिंतन जरूरी।
पैरासीटामोल, कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाएं क्वालिटी टेस्ट में फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। अगर आप भी ले रहे हैं तो हो जाए सावधान। ओडिशा में बनेगा जहाज कारखाना, 4,954 करोड़ के 31 प्रोजेक्ट को मिली मंजूरी। इससे 24,000 से अधिक लोगों को मिलेगा रोजगार। कंगना रनौत की फिल्म इमरजेंसी कट्स के साथ होगी रिलीज। सेंसर बोर्ड ने बॉम्बे हाईकोर्ट को दिया जवाब। इस फिल्म का निर्देशन और सह निर्माण बीजेपी सांसद रनौत ने किया है, जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की भूमिका भी निभा रही है। यूट्यूबर एल्विश यादव सिंगर फाजिल पुरिया को लगा बड़ा झटका। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने यूपी और हरियाणा में जब्त की संपत्तियां, बैंक खाते भी कर दिए सीज। हिंदुओं वापस जाओ। अमेरिका के कैलिफोर्निया स्थित BAPS हिंदू मंदिर में असामाजिक तत्वों ने की तोड़फोड़। नफरती नारों से अमेरिकी हिंदुओं में रोष। बांग्लादेश की सेना में शुरू हुआ इस्लामीकरण। अब हिजाब में नजर आएगी महिला सैनिक। कट्टरपंथियों के सामने नतमस्तक है सरकार। बिहार के अलग अलग जिलों में नहाने के दौरान 18 लोग डूबे। औरंगाबाद में 8 बच्चों की मौत। पटना में बच्ची का मिला शव। मोतिहारी में मां बेटी डूबी। कपड़े की दुकान चलाते थे खट्टर बंसीलाल की सरकार गिराने के लिए दाढ़ी बढ़ाई। मोदी से दोस्ती, पहले ही चुनाव में सीएम बने। हरियाणा में फतेहाबाद के टोहाना से भाजपा प्रत्याशी देवेंद्र बबली को ग्रामीणों ने घेरा। ट्रैक्टर पर चढ़े किसानों से विवाद के बीच भड़की यूनियन। दान दिए 11 लाख रुपए लौटाने का किया ऐलान। ओडिशा के भरतपुर में आर्मी अफसर की मंगेतर के साथ बदसलूकी मामले में SHO का होगा नार्को ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफी टेस्ट। पहले विवाद, फिर सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात और अब प्रमोशन। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी बने JDU के राष्ट्रीय महासचिव। भारत में होने वाले कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट के टिकट की बड़े स्तर पर हो रही कालाबाजारी खुलासे के बाद बुक माई शो ने कोल्ड प्ले कॉन्सर्ट की नकली टिकट बेचने वालों के खिलाफ दर्ज करवाई शिकायत। 3500 का टिकट 70,000 में बेचने का खुलासा। हिमाचल के 7 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। पावंटा में जतोड़ डैम के गेट खोलने के बाद मची तबाही। एक व्यक्ति की मौत, सड़कें पुल टूटे, स्कूल बंद। बर्खास्त ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में टली सुनवाई। 4 अक्टूबर तक गिरफ्तारी से मिली राहत। पुलिस का दावा, जांच में बड़ी साजिश सामने आ रही। तमिलनाडु की DMK सरकार में पूर्व मंत्री सेंथिल बालाजी को मिली जमानत। धन शोधन मामले में 15 महीने से जेल में थे बंद। अब थाईलैंड से समलैंगिक जोड़े कर सकेंगे विवाह। सरकार ने बनाया कानून। बच्चा गोद लेने और विरासत का अधिकार भी मिला। बिहार से वाराणसी जा रही ट्रेन में TT ने पैसेंजर को CPR देकर बचाई जान। वीडियो कॉल पर डॉक्टर बता रहा था तरीका। दरभंगा से सवार हुए बुजुर्ग को हार्ट अटैक आया। मध्य प्रदेश में सरकारी स्कूलों से अभिभावकों का मोह भंग। 5500 स्कूलों में पहली कक्षा सुनी, किसी बच्चे ने नहीं लिया दाखिला। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इंतजार हुआ खत्म। देश के करोड़ों किसानों के लिए खुशखबरी। PM किसान योजना की 18वीं किस्त 5 अक्टूबर को होगी जारी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नवरात्रि के दौरान करीब 9 करोड़ गरीब किसानों के खाते में 18वीं किस्त की राशि ट्रांसफर की जाएगी। देश के करोड़ों किसानों का इंतजार अब खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने PM किसान की 18वीं किस्त की तारीख का ऐलान कर दिया है। PM किसान की ऑफिशियल वेबसाइट के हिसाब से 5 अक्टूबर को किसानों के अकाउंट में 18वीं किस्त की राशि आएगी। सरकार की तरफ से देश भर में 9 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में नवरात्रि के दौरान 2000 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर आपने भी PM किसान योजना का लाभ पाने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है तो आपको जल्द से जल्द eKYC करवा लेना चाहिए। दरअसल योजना के नियमों के अनुसार योजना का लाभ केवल उन किसानों को मिलेगा जिनका eKYC और जमीन का सत्यापन पूरा होगा। जो किसान eKYC नहीं करवाते उन्हें किस्त की राशि नहीं मिलेगी। इस योजना के तहत प्रत्येक किसान को सालाना 6000 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी, जो 3 किस्तों में बांटी जाती है। इस पैसे को DBT के जरिए उनके बैंक अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किया जाएगा। इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में मदद मिलती है। हर किस्त में किसानों के खाते में 2000 रुपए की राशि डाली जाती है। इसका मतलब है कि हर साल किसानों को 3 बार सहायता मिलती है। पिछली बार जून 2024 में सरकार ने 7वीं किस्त जारी की थी, जिससे किसानों को राहत मिली थी। हरियाणा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने करनाल में एक जनसभा को किया संबोधित। बोले, भाजपा ने एथलीट्स खत्म किए, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हैरेसमेंट करने वालों को बचाया। साथ ही कांग्रेस नेता ने 2 लाख सरकारी नौकरी और किसानों को MSP की कानूनी गारंटी देने का किया वादा। हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी ने करनाल के असंध में जनसभा को संबोधित किया। इस रैली में राहुल भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा को एक साथ मंच पर लेकर आए। टिकट बंटवारे में अनदेखी और हुड्डा समर्थकों के कथित जाति सूचक शब्द कहे जाने से सैलजा नाराज
जांच चल रही थी। इस दौरान कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा ने एथलीट्स खत्म कर दिए, महिला पहलवानों से सेक्सुअल हरेसमेंट करने वालों को बचाया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार को 90 लोग चलाते हैं, उसमें सिर्फ 3 दलित जबकि 45 होने चाहिए। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। ये लड़ाई हरियाणा नहीं बल्कि हिंदुस्तान और संविधान को बचाने की है। राहुल ने कहा सारी की सारी संस्थानों को आरएसएस के हवाले कर दिया गया। पूरा कंट्रोल नागपुर का है, उसमें हिंदुस्तान के 90% लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। सिर्फ 250 लोगों के पास ही पैसा है। कॉर्पोरेट इंडिया में हिंदुस्तान का एक भी व्यक्ति नहीं, सिलेक्टेड लोग है। जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल ने कहा कि हरियाणा की हालत को हम बदलना चाहते हैं। यहाँ पर स्टेज पर बजरंग पुनिया बैठे हैं, ये इनके जैसे लोग गोल्ड मेडल लाते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा मैं इनके जिम में गया, ये 24 घंटे लगे रहते हैं क्योंकि गोल्ड मेडल चाहिए। हरियाणा का नाम रोशन करना चाहते हैं। गोल्ड मेडल ये अपने लिए नहीं लेते, हिंदुस्तान के लिए लाते हैं। लेकिन इनका क्या किया, सारे के सारे एथलीट खत्म कर दिए। इनकी बहनों का सेक्सुअल हरेसमेंट चल रहा है, जिसने किया उसको बचाया जा रहा है। पैसा हरियाणा हमें नहीं चाहिए। राहुल ने आगे कहा कि पहला कदम महिलाओं को 2000 रुपए हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर, दूसरा कदम 2 लाख सरकारी नौकरी और किसानों को एमएसपी गारंटी हरियाणा की सरकार देगी। इसके अलावा जो आपके बीमा का पैसा है वह आपको एकदम मिलेगा। गरीबों के लिए घर, 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख रुपए घर बनाने के लिए देंगे। 300 यूनिट फ्री बिजली। हालांकि पैरासीटामोल, कैल्शियम सप्लीमेंट सहित 53 दवाई क्वालिटी टेस्ट में फेल। इनमें विटामिन, शुगर और ब्लड प्रेशर के अलावा कुछ एंटीबायोटिक्स भी शामिल। अगर आप भी ले रहे हैं तो हो जाए सावधान। भारत के ड्रग रेगुलेटर ने कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज पिल्स और हाई ब्लड प्रेशर दवाओं सहित 53 ड्रग को क्वालिटी टेस्ट में फेल करार दिया है। देश की सबसे बड़ी ड्रग रेगुलेटरी बॉडी सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इसकी लिस्ट जारी की है। CDSCO की लिस्ट में कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट, एंटी डायबिटीज की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाएं शामिल है। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में दौरे और एंजाइटी में इस्तेमाल की जाने वाली क्लोनाजेमाब टेबलेट, दर्द निवारक डिक्लोफेनेक, सांस की बीमारी के लिए इस्तेमाल होने वाली एम्ब्राक्सोल, एंटी फंगल ग्लूकोनाजोल और कुछ मल्टीविटामिन और कैल्शियम की गोलियां भी है। ये दवाएं हेटेरा ड्रग्स, अल्केम लेबोरेटरी, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड जैसी बड़ी कंपनियां द्वारा बनाई जाती है। CDSCO ने 53 दवाओं की क्वालिटी टेस्ट किया था, लेकिन 48 दवाओं की ही सूची जारी की क्योंकि 53 में से 5 दवाइयां बनाने वाली कंपनियों ने कहा कि ये उनकी मेडिसिन नहीं है बल्कि मार्केट में उनके नाम से नकली दवाइयां बेची जा रही है। इसके बाद उन्हें लिस्ट से हटा दिया गया है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक ग्लूमाइलेज, पेक्टिनेज, अल्फा गैलेक्टोसिडेज, लेक्टेज, बीटा ग्लूकोनेज, सेल्यूलेज, लाइपेज, ब्रोमेनेज, जाइलेज, हेमिक्यूलेज, माल्ट डाइस्टेज, इन्वर्टेज और पापेन के इस्तेमाल से इंसानों को खतरा होने की आशंका। बैन की गई दवाओं की लिस्ट में हेयर ट्रीटमेंट, एंटी पैरासिटिक, स्किन केयर, एंटी एलर्जी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं भी शामिल है। सरकार ने कहा कि इन दवाओं के बदले दूसरी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं, उन पर कोई रोक नहीं रहेगी। सरकार ने ड्रग्स टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड की सिफारिशों पर यह आदेश जारी किया है।